जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका साइंस का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उस पूरे चैप्टर के बारे में हम A to Z इस वीडियो में हम बात करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से बात करेंगे। बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्या, सभी रिएक्शनों के बारे में। ठीक है, आइए हम बात करते हैं पहली रिएक्शन हमारी क्या है। अच्छी से अच्छी ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपको आसानी हो। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन, ठीक है, कौन सी रिएक्शन हमारी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इस वीडियो में हम किसी भी रिएक्शन की डिफिनीशन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अगर डिफिनीशन लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ही वक्त बचा हुआ है। तो डिफिनीशन आप खुद से लेना, लेकिन हम आपको A to Z सिखा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक, तो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? बेसिकली पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन है, कंबाइन करके क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ठीक है, देखो जो इस साइड होते हैं, जैसे कि ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। कार्बन क्या है? रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट हो गया। ऑक्सीजन क्या है? ये भी रिएक्टेंट है। तो कार्बन रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, तो इसीलिए इस साइड को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड। ठीक है, ये याद रखना, केवल छोटी सी मेन पॉइंट है। इस साइड क्या है? देखो, जो रिएक्टेंट कंबाइन करके, रिएक्टेंट ऐड होकर जो फॉर्म करते हैं इस साइड, जो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, इसीलिए ये प्रोडक्ट बनता है इधर, तो इसलिए प्रोडक्ट साइड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये रिएक्टेंट है, कार्बन रिएक्टेंट, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और ये क्या है, इसीलिए ये रिएक्टेंट साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है, इसीलिए प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, इधर जो बना वो प्रोडक्ट, जो बनता है वो प्रोडक्ट, जिससे बनता है वो रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम बात करने वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम बात करने वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक रिएक्टेंट हमारा A है, ठीक है, दूसरा रिएक्टेंट B है, तो कंबाइन करके अगर AB बनाते हैं प्रोडक्ट, केवल एक ही प्रोडक्ट बनाए प्रोडक्ट, तो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जैसे कि क्या है, A रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट, मतलब क्या है, एक या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके, मतलब जुड़ के साथ होके केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शनों को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिफिनेशन क्या बोलेंगे? क्या है, 2 और क्या है, 1 या 2 रिएक्टेंट कंबाइन मतलब ऐड होके फॉर्म में सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन। देखो, एक हाइड्रोजन रिएक्टेंट हो गया, एक ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गया, और कंबाइन मतलब ऐड हो गया। ठीक है, तो क्या बना लिया? H2O। ठीक है, ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट केवल एक ही बना है, तो इसका मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या है? प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बना लिया, तो क्या है, रिएक्टेंट एक क्या है, 2 भी, 3 भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी हो सकते हैं, तो क्या है वो, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा। ऐसी रिएक्शनों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन हुआ, एक रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट है, लेकिन कंबाइन हो गए, ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तो क्या है? सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसी रिएक्शनों को जिसमें एक या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आए समझ में? आइए बढ़ते हैं आगे। आइए बढ़ते हैं आगे। क्या बढ़ते हैं आगे? हम बात करने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के से पहले बात कर लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की इसलिए हम बात करेंगे, क्यों बात करेंगे, पहले लिखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, तो डीकम्पोजिशन क्या रिएक्शन होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया। ठीक है, जैसे कि AB प्रोडक्ट है, ठीक है, और क्या किया, मान लीजिए हमने हीट दे दी। ठीक है, हीट दी, तो क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गए, किस में हो गए? A और B में। तो हम क्या बोलेंगे कि ए सिंगल रिएक्टेंट, देखो एक ही रिएक्टेंट है, A भी एक रिएक्टेंट है,
डिकम्पोज हुआ मतलब टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, 1 2 2 प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स में 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रिएक्टेंट था हमारा ABC रिएक्टेंट था और हमने बहुत ज़्यादा हीट दे दी, तो क्या हुआ ABC 3 में ब्रेक डाउन हो गया, 2 से ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया। तो ये भी क्या है, कौन सी रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। आइए इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कि अगर हम वाटर की बात कर लें, अगर वाटर है H2O है, ठीक है, इसको अगर हमने हीट दे दें, ठीक है, वाटर होता है उसको हम हीट देते हैं तो क्या होता है, ये हीट क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, क्या है, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, एक रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ मतलब ब्रेक डाउन हुआ 2 प्रोडक्ट में। ठीक है, ये प्रोडक्ट साइड होती है, इसे प्रोडक्ट बोल दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि CaOCO3, ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसको हीट दें तो क्या बनेगा, अगर हीट दे दें तो क्या बनेगा, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको हमने हीट दिया, केवल एक रिएक्टेंट था, डिकम्पोज हुआ, ब्रेक डाउन हुआ 2 प्रोडक्ट में। ठीक है, ये प्रोडक्ट साइड होती है, 2 प्रोडक्ट हो गया, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या है, ये ऐसी रिएक्शनों को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले बेसिकली अगर डिफिनीशन की बात करें तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, और डिफिनीशन आप खुद से लिख सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, कहीं से डिफिनीशन पढ़ सकते हैं, लेकिन जो तरीका है, जो मेथड है, जो इम्पोर्टेंट है, वो केवल मैं आपको बताता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, आपको टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको डिफिनीशन पढ़नी है तो आप खुद से लिख लो, ना तो बुक से पढ़ लो, कैसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, डिफिनीशन तो हर जगह मिलती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, और क्या है, डिस्प्लेसमेंट। किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है, देखो जैसे कि मान लीजिए A और B एक प्रोडक्ट हुआ, जैसे कि A था रिएक्टेंट, B था, तो कंबाइन करके AB एक प्रोडक्ट हमें मिला, क्या है, प्रोडक्ट ही था। दूसरा क्या था, C था। ठीक है, C क्या था, रिएक्टेंट था। तो A क्या था, पावरफुल था। मान लीजिए A क्या था, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। जैसे मान लीजिए आप 2 फ्रेंड हो, एक A हो एक B हो, दोनों एक साथ रहे, तो एक क्या है, ये पावरफुल है, और ये भी क्या है, ये थोड़ा कम पावरफुल है। लेकिन ये क्या आया, ये C बहुत ज़्यादा पावरफुल आ गया, तो इसने C ने क्या किया, कम पावरफुल वाले को हटा दिया। कहा कि A पावरफुल था, ये B बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ठीक, सॉरी, ये कम पावरफुल था, लेस पावरफुल था। मान लीजिए लेस पावरफुल था, तो क्या था, ये लेस पावरफुल था, ये पावरफुल था, C भी पावरफुल था, सॉरी C पावरफुल था। तो C ने क्या किया, B को हटा दिया, कहा हटो, तुम नहीं रह सकते उसके साथ में, और कहा कि हम रहेंगे A के साथ में। C ने कहा हम रहेंगे A के साथ में क्योंकि दोनों पावरफुल हैं, और कहा तुम कमज़ोर, तुम निकलो बाहर, B को बाहर निकाल दिया। तो ऐसे रिएक्शनों को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली अब बात करते हैं कि रिएक्शन में कैसे होता है। जैसे कि एक कोई रिएक्शन है, ठीक है, और आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ में, तब समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आता है। ठीक है, बेसिकली आपको तरीका समझा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हो जाएगा CuSO4। ठीक है, तो क्या हुआ, सोडियम आ गया। ठीक है, कापर क्या था, कापर सल्फेट था, और सोडियम आ गया। ठीक है, सोडियम था भैया बहुत रिएक्टिव, कहा हम हैं बहुत रिएक्टिव। कापर था बेचारा कम रिएक्टिव, कहा फिर सोडियम का हटो, बाहर निकलो, कहा फिर हम लगेंगे, कहा लगो भाई, C2SO4 बन गया, कापर को बाहर बजा दिया, कापर बेचारा बहुत दुखी, कहा क्या होगा, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऐसी रिएक्शनों को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली डिफिनीशन क्या होगी, ऐसी रिएक्शनों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब देखो उसमें केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री में कैसे बोलेंगे कि ए क्या है, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट है ना, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, बेचारे कमज़ोर को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। ये क्या है, कंपाउंड है, इसके कंपाउंड से
क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है हाई रिएक्टिव एलिमेंट। फिर से एक बात, क्या है, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड, ये कंपाउंड है, एंड ये फॉर्म, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया कार्बन को, ठीक है, ये हो गया बेसिकली। और एग्जाम्पल ले क्या, देखो H2SO4, ठीक है, रिएक्शन हुई किसके साथ में, सोडियम के साथ में, ठीक है। तो फिर से हाइड्रोजन रह रहा था इसके साथ में, लेकिन क्या था, ये बहुत पावरफुल था, कहा हटो भैया बाहर निकलो, कहा हम लगेंगे इसके साथ, तो लग गया कि सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया। क्या तुम कमज़ोर हो, तुम नहीं देख सकते हो, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है। ऐसी रिएक्शनों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, इसलिए बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करने वाले आगे किसके बारे में बात करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, डबल। देखो एक ही साथ हम आपको ऐसे रिएक्शन बताते हैं जिसमें थोड़ा क्या हो, सेम हो रहे। अगर सेम रहता ना तो कनेक्ट हो जाते एक दूसरे से, आप कनेक्ट हो जाते तो फिर मज़ा आता समझने में। अगर समझने में मज़ा ना हो तो कमेंट करना, और मज़ा आए तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, कमेंट जरूर करना मतलब, ठीक है। तो क्या है, डबल DOUVLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी होती है। कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी होती है, जैसे उसमें क्या होता था, हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता था, वो डिस्प्लेस कर देता था लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। लेकिन इसमें क्या होता है, आइए हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए A और B है, ठीक है, सॉरी A और B एक कंपाउंड है, दूसरा क्या है, C और D है। तो क्या हुआ, A ने क्या किया, जो B ने क्या किया, C की जगह ले ली, C के प्लेस पे चला गया, और C क्या किया, ये B की इस प्लेस पे चला गया। क्या फॉर्म हो गया, A C फॉर्म हो गया और B D फॉर्म हो गया, ठीक है। क्या हुआ, इसका जो इसके आयन थे, बेसिकली मान लीजिए ये प्लस आयन है, अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है। ये माइनस आयन है, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है। तो क्या हुआ, ये प्लस वाला आयन जो आयन था ये इसके माइनस वाले आयन के साथ चला गया। देखो A था, जो प्लस वाला आयन था वो इसके माइनस वाले आयन के साथ चला। देखो समझो, देखो एक प्लस वाला आयन है, एक माइनस वाला आयन है। पहला क्या होता है, पहला प्लस वाला आयन होता है, दूसरा माइनस वाला। ये प्लस वाला आयन, ये माइनस वाला आयन। तो क्या हुआ, पहला जो प्लस वाला आयन था, ठीक है, उसके साथ में क्या हो गया, इसका माइनस वाला आयन आ गया। देखो इसका माइनस वाला आयन आ गया, तो क्या AD बन गया, ठीक है, A प्लस इसका माइनस वाला D। और क्या था, B प्लस का C इसका, B माइनस का C इसका प्लस का, ठीक है। अब एग्जाम्पल से बात करते हैं, ये कुछ नहीं पूछा जाता है AB वगैरह, ये हम आपको केवल समझा रहे थे, ठीक है। अब एग्जाम्पल पर डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, ये बेस है, बेस मतलब बेस है, ठीक है। तो ये आपके अगले चैप्टर में है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप इतना समझो कि ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, ठीक है। पहला क्या है, Na क्या है, प्लस का चार्ज होता है, Na प्लस का है, OH माइनस आयन होता है, ठीक है। और क्या है, पोटेशियम, दूसरा मान लीजिए क्या है, HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम बात करते हैं, देखो ये क्या है, ये इसका प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। अब देखो ये क्या है, इसके आयन्स हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, क्या होता है, होता क्या था, ठीक है। तो क्या था, इसमें जो प्लस का आयन है, ठीक है, ये प्लस का आयन है, इसके माइनस के साथ आ जाता है। कहता तुम में माइनस हटो, प्लस का आयन है, इसके माइनस के साथ आ जाता है Cl, ठीक है। इसका प्लस का आयन इसके माइनस के आयन के साथ आ जाता है, और इसका जो माइनस का आयन है OH माइनस इसके प्लस के आयन के साथ आ जाता है। तो फॉर्म क्या कर लेता है, H है, देखो H है, एक H है, तो 2H हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 2H हो गया, और O है तो O हो गया, ठीक है। एक और बार इससे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा NaOH प्लस HCl, तो NaCl, और देखो 2H है तो बोल सकते हैं H2O, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली साल्ट होता है, क्या होता है, साल्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डिफिनीशन। इसकी डिफिनीशन बोलेंगे कि म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज
म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, किसके साथ? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस, ठीक है। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक। डेफिनेशन आप खुद से याद कर लेना, बेसिकली आप समझो, इसका प्लस आयन्स इसके माइनस के साथ ऐड हो गया, इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, आयन्स के साथ ऐड होके क्या वाटर फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अगली रिएक्शन के बारे में। अगली रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करो, और समझ में आए फिर भी कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करना जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती हैं? बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती हैं? बैलेंस रिएक्शन बेसिकली वो होती है जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड द नंबर ऑफ एटम आर इक्वल, ठीक है। कैसे, आइए हम बात करते हैं। देखो बैलेंस रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए हमारा है कि हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन, ठीक है। देखो हाइड्रोजन 2 लिखा है तो उसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है, ये याद रखना आपको। ऑक्सीजन के 2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है। और इधर क्या फॉर्म हुआ? कंबाइन किया और H2O फॉर्म हुआ, ठीक है। H2O फॉर्म हुआ, तो ये हम बता चुके हैं, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। और ये क्या है? हाइड्रोजन के 2 एटम, इधर कितना? हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, लेकिन ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो ये रिएक्शन क्या है? डिसबैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को अनबैलेंस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अभी जैसे इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने की बेसिकली मैं ट्रिक और एक वीडियो पूरा बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर उसका लिंक है। और क्या है, पूरी ट्रिक मैंने उसमें बताई है A to Z बैलेंस रिएक्शन की, ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, H2 है और O2 है, कंबाइन क्या है, कंबाइन करके H2 फॉर्म करता है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बैलेंस करने की ट्रिक है। मेटल को पहले करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन तो है इसमें, हाइड्रोजन कितना है? 1 है, सॉरी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल नहीं है। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, इधर 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन को अब देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है? 1 है, सॉरी ऑक्सीजन 2 है, तो इधर कितना? 1 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन देख लो, पहले एक बैलेंस करने के बाद में दोबारा फिर से ऊपर चेक करते हैं, ठीक है। ये सब मैं बता चुका हूँ, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली मैं टॉपिक पर ही बात कर रहा हूँ। तो क्या है, हाइड्रोजन कितना? 2 है, तो हाइड्रोजन कितना? 2 2 जा 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 हो गया। अब बात करते हैं बैलेंस रिएक्शन होती क्या है, बैलेंस रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट साइड द नंबर ऑफ एटम, ये क्या है? हाइड्रोजन का 2 एटम मतलब 4 एटम है, तो द नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्या है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड नंबर ऑफ एटम इज इक्वल, ठीक है। दोनों साइड क्या नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल हो, ठीक है, तभी क्या बोलेंगे? बैलेंस रिएक्शन बोलेंगे। आइए एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आयरन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराते हैं तो फॉर्म क्या होता है, H2O। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो फॉर्म होता है Fe3, क्या फॉर्म होता है? Fe3O4, O4 और हाइड्रोजन, ठीक है, ये फॉर्म होता है। तो बेसिकली क्या है, देखो हमारी ये रिएक्शन का डिसबैलेंस्ड है, तो इसको क्या करना है? बैलेंस रिएक्शन करना है। तो कैसे करते हैं? पहले मेटल को करते हैं, मेटल कितना है? F कितना है? 1 है या कितना है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया, 3 इधर हो गया। अब देखते हैं नॉन मेटल कितना है? नॉन मेटल कोई है ही नहीं। अब हाइड्रोजन कितना है? 2 है, यहाँ कितना है? 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, सॉरी ऑक्सीजन कितना है? 4 है, इधर कितना है? 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 ऑक्सीजन हो गया। अब फिर से ऊपर चेक करेंगे, हाइड्रोजन डिसबैलेंस तो नहीं हुआ, 2 2 जा 2 4 जा 8 है, इधर कितना है? इधर है 2 हाइड्रोजन, तो कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 8 ये हो गया, 8 हाइड्रोजन इधर हो गया, तो रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड है। तो कैसी रिएक्शन? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड द नंबर ऑफ एटम आर इक्वल, ऐसी रिएक्शनों को क्या कहते हैं? बैलेंस रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली अगर डीप में जानना है तो जाकर वीडियो देख सकते हैं, ट्रिक क्या है ये पूरी A to Z मैंने बताई हुई है, ठीक है। पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और दोबारा चेक भी करते हैं कि डिसबैलेंस तो नहीं हुआ, इस तरह से बैलेंस करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली पहले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, पूरे एग्जाम्पल के साथ और समझाने के साथ, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं अगली रिएक्शन हमारी कौन सी है। अब हम बात करने वाले हैं एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। आइए हम बात करते हैं
एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। पहले हम बात करेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन ठीक है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्जोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होती है, रिएक्शन के टाइम क्या हो, इसमें एनर्जी क्या हो कि इन्वॉल्व हो, बाहर को निकले। ठीक है, जैसे कि दो रिएक्शनें हुई, उसमें क्या हुई, मान ली दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए, दो रिएक्टेंट की रिएक्शन हुई, उसमें क्या हो, एनर्जी बाहर निकले, हीट निकले, तो ऐसी रिएक्शनों को बोलते हैं एक्जोथर्मिक। एक्जो मतलब क्या होता है, बाहर को निकले। ठीक है, एंडो मतलब इन मतलब अंदर को निकले, अंदर को मतलब उसमें देनी पड़े एनर्जी, तो इंडो मतलब देनी पड़े एनर्जी, तो इंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक तो बाहर को एनर्जी निकले, हीट बाहर को निकले, तो एक्जो मतलब बाहर को निकले। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, CH4 ये क्या है, मेथेन है। तो बेसिकली पॉइंट लिख दें, मेन पॉइंट है क्या इसमें, इस रिएक्शन में मेन पॉइंट यही है, क्या है, एनर्जी क्या हो, इन्वॉल्व हो। एनर्जी अगर इन्वॉल्व होती है तो ऐसे रिएक्शनों को क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी इन्वॉल्व होती है। जैसे एग्जांपल के साथ हम बात करते हैं, देखिए मेथेन है, CH4 है, जब इसकी रिएक्शन हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन H2O, वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जो जब रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या होती है, हाई टेम्परेचर होता है, ये बहुत हीट होती है। ठीक है, ये बेसिकली हीट के फॉर्म में ही होती है। क्या होती है, हीट के फॉर्म में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऐसी रिएक्शनों के क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या एनर्जी इन्वॉल्व हुई। ठीक है, एनर्जी बाहर को निकली रिएक्शन के टाइम। ठीक है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एनर्जी का ही एक फॉर्म है। आइए हम बात करते हैं कि अगली रिएक्शन कौन सी है, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, किसके अपोजिट है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के। ठीक है, इसमें एनर्जी देनी होती है, उसमें क्या इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, बाहर निकलती है, उसमें क्या होती है, सप्लाई एनर्जी करने को पड़ती है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन हमारी, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, मेन पॉइंट इसमें क्या है, एनर्जी सप्लाइड। ठीक है, इसमें क्या होती है, एनर्जी सप्लाई करने को पड़ती है। जब रिएक्शन टाइम होता है तो ऐसी रिएक्शन नहीं होती है, तो उसमें खुद के पास से क्या होती है, एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब हीट वगैरह देनी पड़ती है। जैसे कि है कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसको अगर हम हीट कर दें, क्या इसको देखो, हीट दी मतलब क्या है, एनर्जी दी पास से खुद से, तो क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमको एनर्जी सप्लाइड करने पड़ी खुद के पास से, इसलिए ऐसी रिएक्शनों को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। इंडो मतलब इन, देना पड़े, इसके लिए इन करना पड़े, तो क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, और क्या, एनर्जी सप्लाइड, ये रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं। बेसिकली इसकी आप डिफिनीशन बुक से पढ़ लेना, मैं केवल एग्जाम्पल और मेथड के बारे में ही बात करूँगा। ठीक है, तो आप इसकी डिफिनीशन खुद से बुक से पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कौन सी रिएक्शन हमारी है, क्या है, ऑक्सीडेशन। पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिडक्शन, उसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन, उसका रिडक्शन, उसका रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम बात करें ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसमें मेन पॉइंट क्या है, पहला मेन पॉइंट ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर क्या हो, ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या है, अगर कोई किसी भी रिएक्शन में अगर किसी दूसरे एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अभी बताते हैं। दूसरा मेन पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर क्या है, किसी भी रिएक्शन टाइम, किसी भी एलिमेंट से, किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी प्रोडक्ट से जब हाइड्रोजन रिमूव होता है, बाहर निकलता है, तो ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है,
क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर क्या हो, रिएक्शन के टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तो ऐसे रिएक्शनों को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। पहला का एग्जाम्पल हम बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि कॉपर है, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से करा दें, ठीक है, फॉर्म क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अगर कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, देखो कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है, तो क्या है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। पहला क्लियर हो गया, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो पहला क्लियर हो गया। तो नंबर 2 क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहता है जैसे कि H2 हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी ऑक्सीजन से, ठीक, तो क्या हुआ, ये फॉर्म हो गया H2O, ठीक है, ये हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, H2O फॉर्म हो गया और सल्फर अलग हो गया सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड था, इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया, रिमूव हो गया, इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सर किससे, सल्फर से, सल्फर तो अकेला रह गया बेचारा, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, H2 वाटर के सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2 फॉर्म कर लिया, सल्फर से अलग हो गया। इसलिए क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा टाइप भी क्लियर हो गया। अब थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं। थर्ड टाइप, इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप बात करेंगे, बेसिकली क्या है, ये भी आप लिख लोगे, अगर पूछे ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल लिखो तो ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, और क्या है, ये भी लिख सकते, जो मैं बताने वाला, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि जिंक है, ठीक है, जिंक के आउटर मोस्ट सेल से, आउटर मोस्ट जो सेल होता है उससे क्या हो, अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट चले गए, तो क्या हुआ, जिंक पर +2 चार्ज आ गया, +2 चार्ज मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। तो ऐसे ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल पूछे तो आप ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। ये रही हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होती है। अब मिटल चुका है तो अब मिटा लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होती है। आइए हम बात करते हैं कैसे होती है। अब हम बात करने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन बेसिकली क्या होती है, इसमें क्या होता है, उसमें देखो ऑक्सीजन जुड़ता था, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर 2, उसमें क्या होता था, हाइड्रोजन रिमूव होता था, हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 3 क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, रिमूव होते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए हम सबके एग्जाम्पल की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि है, अगर कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड था और कार्बन से रिएक्शन हो गई, इसकी कॉपर ऑक्साइड था, कार्बन से रिएक्शन हो गई, तो क्या हुआ, ये फॉर्म हो गया कॉपर और ऑक्सीजन क्या हुआ, कार्बन के साथ ऐड हो गया, तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, कॉपर अलग हो गया। तो क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, हुआ नहीं हुआ, कॉपर था, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, बचा कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो क्या है, ये क्या है, पहला फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा, जैसे कि हमारा है NaH2,
ठीक है, सोडियम है और हाइड्रोजन की रिएक्शन हुई तो क्या फॉर्म हो गया, NaH, सोडियम हाइड्रोजन फॉर्म हो गया। तो क्या है, सोडियम था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुई, सोडियम हाइड्रोजन फॉर्म हो गया। ऐसे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली आपको एग्जांपल तो याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं ट्रिक बता देता हूँ, अगर पूछा जाए कि ये, अगर आपको एग्जांपल ले दिया तो आपके पूछ सकता है कि ये है कि नहीं है रिडक्शन रिएक्शन, तो आपको बताना पड़ेगा। डिफिनीशन आप खुद से लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब हम बात करें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहीं पे बता दूं। जैसे कि उसमें क्या था, जिंक थी, उससे क्या इलेक्ट्रॉन निकले थे, इसमें क्या जिंक में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, हम एडिशन कर देंगे, बिल्कुल अपोजिट तो है। उसी एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे कि जिंक है, क्या था, +2 चार्ज था, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे। अब इस रिएक्शन में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐड कर दिया किसमें, जिंक में। फिर क्या हुआ, फिर से उसका जिंक बन गया। आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो पूरी हो गई, क्या वो जिंक फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शनों को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या हों, एक साथ हों, एक ही टाइम पे हों, तो ऐसे रिएक्शनों को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। आइए हम बात करते हैं उसके एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, यहीं पे उसका एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि क्या हो, टाइम ना बर्बाद हो, ठीक है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए हम बात करते हैं उसका एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे। एग्जाम्पल बेसिकली क्या है उसका, जैसे कि हमारा जिंक है, ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं, डालते हैं यहाँ पर रिडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है, जैसे जिंक हमारा है, ठीक है, तो जिंक की अगर रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड से हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ, ये फॉर्म हो गया हमारा जिंक ऑक्साइड, और कॉपर क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कॉपर रिमूव हो गया। तो जिंक था, जिंक में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो क्या होता है, ऑक्सीजन जब ऐड होता है क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन। देखो, कॉपर था, उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन, कॉपर था उससे ऑक्सीजन क्या हुआ, चला गया, रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन का रिमूव होता है क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन जिंक का हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ। और रिमूव क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर का, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ था, ये रिमूव हो गया, इसके पास चला गया, तो इसका ऑक्सीडेशन, उसका रिडक्शन। ऐसी रिएक्शनों को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करना। जय हिंद।